हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का अगेन यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बता रखा था कि हमारी जो 11th क्लास की जो वीडियो वो कंटिन्यूसली चल रही थी, तो अब हम क्या करेंगे, आज की जो वीडियो हम एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और गाइस, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा बहुत मिल रहा है, ठीक है, अच्छे लग रहा है कि हाँ चलो आप लोग वीडियो को देख रहे हो कंटिन्यू, और वो कहने कि आपको मतलब उस चीज़ को लेकर एग्जाम के लिए आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइज, अगर मैं आपको बता दूं कि आज के चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है स्टैटिस्टिक का, उसको शुरू करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो गाइज आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे चैप्टर को, अगर आपको मान लो इंडियन जो आपकी दूसरी जो बुक होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप उसके भी सारे के प्ले लिस्ट में आप चेक करो, वहाँ पर सारे के सारे चैप्टर को मैंने कवर करवा रखा है। तो गाइस, हमें शुरुआत करनी है यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 5 का। तो 5 जो हमारा चैप्टर होता है वो कह रहे हैं कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, मतलब कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें हमें पढ़ना है कि सबसे पहले देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम उसको क्या है उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और उसके हम क्या जो कि अगर हम जिस बेस पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखो हमारा पहला टॉपिक ये कह रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सारणियन प्रस्तुतिकरण क्या होता है, क्या कह रहे हो, सारणियन। देखो सारणियन का मतलब क्या होता है, टेबल कह सकते हो, सिंपल ही बात है। तो अब टेबल में क्या क्या चीज़ें होती होंगी, जैसे आपने अभी नोटिस किया होगा, परिभाषा में क्या है, कह रहे हैं कि जब आंकड़ों को, मतलब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा, जैसे कह सकते हैं गरीबी से रिलेटेड हो गया, या आप कह सकते हो कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या मान लो किसी ग्रोथ से रिलेटेड हो गया, फिर इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जब आंकड़ों को स्तंभों, मतलब कि जो अलग अलग क्या होते हैं वहाँ पर, जो अलग क्या स्तंभ मतलब जो कॉलम्स होते हैं, कह रहे कि जब आंकड़ों को अलग अलग स्तंभों तथा पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि जो रोज के फॉर्म में हम क्या प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें मतलब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को हम क्या सारणियन प्रस्तुतिकरण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे कि जब आपके पास किसी भी प्रकार, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में, अगर आप स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आपने देखा होगा क्या होगा कि जो स्टूडेंट के नेम होते हैं उनके बॉक्स अलग होते हैं, उनके रोल नंबर हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनके मतलब फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, और जो फ़ोन नंबर वगैरह, तो हर एक क्या कॉलम्स होते हैं, कुछ उसमें कुछ रोज होते हैं, ठीक है। तो वो कहने की एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका सारणियन प्रस्तुतिकरण। समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्या कह रहा हूँ, लाइक में बिल्कुल, लाइक कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे क्या सारणियन। अब देखो गाइस, जो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, और जो स्पेशली क्या होता है 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सारणियन के भाग, मतलब कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक टेबल है, तो उस टेबल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम स्पेशली बात करेंगे वहाँ पर कितने भाग होते हैं। पहला हमारा कह रहा है कि सारणी की संख्या होती है, अभी आगे हम देखेंगे कैसे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सारणी की संख्या होती है, शीर्षक होगा, और शीर्षक के बाद क्या होगा, शीर्षक टिप्पणी होगी, और चौथा क्या होगा हमारा कह रहा है पंक्ति शीर्षक, और पांचवा उपशीर्षक, और छठा क्या होगा हमारा टिप्पणी, और फिर क्या होगा कलेवर। इस कलेवर वर्ड को भी आप क्या कह सकते हो, इसको हम कहते हैं क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 बाय 1 समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए क्या मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि किस तरह से होता है। तो आप लोगों ने देखो स्कूल वगैरह या फिर जो आपकी कॉपी है, तो आपकी कॉपी में देखो वहाँ पर इंडेक्स का पहला पेज दिख रहा होगा, आप लोग कॉपी फटाफट खोलिए और वहाँ पर आप देखो इंडेक्स का पहला पेज दिख रहा होगा, तो उस पर भी कुछ ऐसा लिखा होगा, वहाँ पर बॉक्सेस बने होंगे, यहाँ पर कुछ अलग नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है, जब भी हम कभी भी किसी देखो पहला पार्ट हमारा कहता है कि सारणी की संख्या, ठीक है। देखो अब होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल देती हैं, ठीक है। तो हमें करना है कि अगर आंकड़ों को समझना अच्छे से, हमें अच्छे से उसको एनालाइज करना है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए कि हमें उसका प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन है किस फॉर्म में, टेबुलर के फॉर्म में, मतलब सारणी में, ठीक है। तो देखो अब हमारे यहाँ पर एक एक पार्ट को पहले हमें डिस्कस करेंगे कि पहले सारणी की संख्या क्या होती है, शीर्षक क्या होता है, उपशीर्षक। अगर हम बात करेंगे कि जो सारणी संख्या होती है, देखो सारणी संख्या हमेशा क्या होती है, सबसे टॉप पे लिखी जाती है, बात सही है। अब याद रखना जो सारणी संख्या होनी चाहिए ना, सारणी संख्या इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, ठीक है, जैसे कि सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3। इससे आपको मान लो जैसे कहते हैं कि स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा जैसे कि रजिस्टर वगैरह जो बनते हैं, तो वहाँ पर कहेंगे क्लास 6 क्लास 7 ऐसा करके। तो जो यहाँ पर सारणी का जो संख्या होगी, मतलब आप किसी भी प्रकार की सारणी बनाते हो तो सबसे पहले आपका मेन जो काम करना है कि उसमें आपको कोई ना कोई संख्या देनी है, ठीक है। तो आपने मान लो चलो संख्या दे दी। अब आपका जो दूसरा स्टेप होता है, जो दूसरा स्टेप होगा, आप क्या दोगे यहाँ पर शीर्षक। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये शीर्षक का मतलब क्या होता है। तो शीर्षक का मतलब सिंपल ही बात है कि आपकी जो सारणी बनाई जा रही है, तो वो किससे रिलेटेड है, मतलब उसमें किस टॉपिक से रिलेटेड आंकड़े को शो किया जा रहा है।
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन क्या रखना है, इसके अंदर आपको वो चीज़ मतलब वो टाइटल डालना है जिससे रिलेटेड आपका डेटा, मतलब देखो जैसे मैं करूँ यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है ऐसा करके, या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है शीर्षक। और हमेशा देखना है गाइज कि जो शीर्षक हो ना आपको बोल्ड शब्दों में लिखना है, मतलब बोल्ड मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम फोटो वगैरह एडिट करते हैं तो वहाँ पर कहता है कि जो हमारा फॉन्ट आता है फॉन्ट को बोल्ड करना या फॉन्ट को अच्छे से डिज़ाइन करके लिखना, तो उस केस में आपको क्या है शीर्षक में लिखना है, ठीक है। अब होता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो शीर्षक, और शीर्षक का मतलब क्या ना काफ़ी सटीक और छोटा होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपका शीर्षक होगा काफ़ी सटीक और क्या छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे केस आते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हमें टेबल बनानी है, बट वहाँ पर क्या होता है कि हमें शीर्षक से चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, तो हम उसके बाद क्या होता है उसके जस्ट नीचे ही, ठीक है, उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं शीर्षक टिप्पणी, मतलब उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और हिंट क्या करते हैं हम दे देते हैं। बात समझिए। अब आता है जो नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक कह रहे हैं कि कॉलम। तो देखो ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, अगर हम बात करेंगे जो ऐसे मैंने बना रखे तो ये सारे कहते हैं कॉलम। अब आपने देखा कॉलम जैसे कहते हैं यहाँ पर लिखा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा करके क्लास लिख लो, मान लो 6 7 है ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो हमारे बने होते हैं इसको हम क्या कहते हैं कॉलम, ठीक है। और जो इस फॉर्म में बने होते हैं यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं रोज कहते हैं इसको हम रोज, ठीक है। पंक्ति शीर्षक कहते हैं बात सॉरी। और जो पंक्ति शीर्षक होता है हमेशा क्या पंक्ति के अंदर लिखा जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि उपशीर्षक। अब कभी कभी होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, उससे बात क्लियर नहीं होता, हम क्या लिखते थे यहाँ पर उपशीर्षक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपशीर्षक। बात समझिए। तो अब देखो जब हम किसी भी डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो डेटा क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा और एक तरह से रिलायबल होगा। क्या होगा, रिलायबल, मतलब जिस पे हम क्या ट्रस्ट वगैरह कर सकते हैं। बात सुनिए क्या, ठीक है। तो अब मान लो आपने एक टेबलर प्रेजेंट कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार डाल लेना यहाँ पर, ठीक है। स्टार डालने टॉपिक पे क्या कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आ रही है। देखो कभी कभी होता है कि जो हमें टेबल के बारे में भी, हमें बहुत सारी टेबल है लेकिन हमें उसके बारे में एग्जैक्ट जो नॉलेज होती है वो नहीं मिल पाती है कि हम कैसे करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर क्या उसकी हमें टिप्पणी देनी पड़ती है। क्या करनी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है। और फिर हमने उसके अंदर जो भी चीज़ें, मतलब उस टेबल के अंदर हमने जो भी चीज़ें मेंशन करी है वो हमें बताना है कि हमने किन सोर्सों से उसको हमने मतलब वहाँ पर उसको लिया है। बात समझिए। तो ये स्पेशली क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पर कितने, ये जो मैंने आपको बताया 6 7 पार्ट के पूरे सारणी के। तो आपको क्या करना है कि आपका क्वेश्चन अगर 6 नंबर का आता है तो इसमें आपको एक पॉइंट लेकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सारणी देखो कोई ना कोई सारणी संख्या दे दो, जैसे काउंटिंग में होता है, ठीक है। फिर आपको शीर्षक, और शीर्षक कैसा होना चाहिए, आपका बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, सटीक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उपशीर्षक, अब उपशीर्षक का मतलब क्या होता है कि शीर्षक के बाद हमेशा क्या होता है उपशीर्षक लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब शीर्षक से हमें हमारी कोई बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती है तो हम किस में डाल देते हैं, शीर्षक टिप्पणी में। बात सुनिए। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स का पंक्ति वगैरह जो होती है उसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। फिर हमारे अगर पंक्ति से कोई बात क्लियर नहीं होती है तो हम क्या बनाते हैं, उपशीर्षक बनाते हैं यहाँ तक। और फिर हमने टेबल में पूरा भर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमने टेबल में जानकारी दी है तो हम उसको जस्ट कुछ चंद लाइनों में हम क्या करते हैं, उसको टिप्पणी में लिख देते हैं। और फिर मेन क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पर डेटा उठाया है तो बताएंगे हमने किस किस, मतलब जैसे गूगल वगैरह हो गया, ठीक है, या अलग अलग कंपनी से हमने कोई डेटा उठाते हैं तो वो सारा हम किस में, सोर्स में मेंशन करेंगे। तो ये गाइज हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 5 का। तो आई होप कि आपको मतलब अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है, गजब की लग रही है, तो आप वीडियो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इसको शेयर करो ताकि आप लोगों के दोस्त जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।